क्या आप इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस करते हैं? परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। कमाल के कुछ अहम अल्फाज सीखते हैं। पहला लफ्ज है जरूरी, जो मतलब है नेसेसरी। नस्वार को इंग्लिश में क्विद कहते हैं। नाम को इंग्लिश में रिवॉर्ड कहते हैं। चुस्ती को इंग्लिश में अलाक्री कहते हैं। अलाक्री मीन्स प्रॉपर रेडीनेस। फॉर एग्जाम्पल, शी कंप्लीटेड द टास्क विद अलाक्री। गुस्सा को इंग्लिश में एंगर कहते हैं। इरादा को इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं। उधार देना को इंग्लिश में लेंड कहती हैं। रुकावट को इंग्लिश में बैरियर कहते हैं। आबादी को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। शिकायत को इंग्लिश में कंप्लेंट कहते हैं। काबूपना का इंग्लिश में ओवरकम हैप्पीनेस। कोई मुश्किल या चैलेंज हो और आप उसे पार कर लें। कमजोरी को इंग्लिश में वीकनेस कहते हैं। तो याद रखना, वीकनेस मतलब कमजोरी। सिंपल है ना। फजूल खर्च को इंग्लिश में एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। हराम को इंग्लिश में फॉरबिडन कहते हैं। थरकी को इंग्लिश में डैंगलर कहते हैं। समझे या समझाऊं? लडला को इंग्लिश में पैम्पर्ड कहते हैं। काबिलियत को इंग्लिश में एबिलिटी कहते हैं। मुआवजा को इंग्लिश में कंपैरिजन कहती हैं। जिला को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। मोहल्ला इंग्लिश में लोकेलिटी कहते हैं। राय को इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं। बटूनी को इंग्लिश में टॉकेटिव कहते हैं, मतलब जो ज्यादा बात करता है, जैसे मैं। ढीठ को इंग्लिश में ब्रेजन कहते हैं, मतलब एक ऐसे इंसान जो बहाया और बदतमीज होता है। बकवास को इंग्लिश में नॉनसेंस कहते हैं। गुनगुनाना को इंग्लिश में हम कहते हैं हमिंग, हमिंग ऐसे कहते हैं। गुनगुनाना मतलब हमिंग। सीटी बजाना, इसको इंग्लिश में विसल कहते हैं। सी इजी। खराटे लेना को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं।